रूस यूक्रेन युद्ध में आया खतरनाक मोड़। रूस के खिलाफ उतर सकते हैं भारत के बने हथियार। क्या भारत रूस के रिश्तों में आ सकती है दरार? क्या सालों पुरानी दोस्ती हो जाएगी खत्म? दोस्तों, पिछले 7 महीने से ज्यादा वक्त से चला आ रहा रूस यूक्रेन युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। युद्ध में आया ये मोड़ भारत और रूस के बीच दुश्मनी का संदेश लेकर आया है। अभी तक भारत इस युद्ध को लेकर तटस्थ स्थिति अपनाए हुए था, जिसे लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सम्मान भी किया था। वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत दोनों गहरे दोस्त भी हैं, लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि शायद दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। युद्ध में आया ये बदलाव भारत के लिए सही नहीं माना जा रहा। रूस की नाराजगी भारत के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। युद्ध के बीच आई इन खबरों ने युद्ध की पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। लेकिन यहाँ ये सवाल खड़े हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत और रूस आमने सामने आ खड़े हुए? क्यों भारत और रूस के बीच दुश्मनी के आसार बन गए? क्या दोनों की दोस्ती में दरार बन रही है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि यूक्रेन रूस युद्ध के बीच दोस्तियां क्यों दुश्मनी में बदल रही हैं। दोस्तों, रूस अब जंग में यूक्रेन पर और आक्रामक हो गया। दोनों देशों के बीच जारी जंग बेहद संगीन मोड़ पर पहुंच गई है। क्रीमिया में ब्रिज पर हमले के बाद से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। यूक्रेन की जमीन पर पुतिन के गुस्से और बदले का बेहिसाब बारूद बरस रहा है। राजधानी कीव को निशाना बनाया जा रहा है। रूस की तरफ से बरस रही मिसाइलों को कैसे रोका जाए, यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा। 100 मिसाइलों के हमले के बाद कीव के पावर स्टेशन बंद हैं और शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रूस का प्रकोप उस पर इस कदर बरस रहा है कि उसे बचाने के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की यह हालत देखकर कहा जा सकता है कि अब यूक्रेन शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ऐसे में यूक्रेन मदद के लिए अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों से गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे बचने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच में खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन ने अब भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की मिलिट्री रूस की तरफ से हो रही मिसाइल की बारिश को रोकने के लिए भारत की तरफ से सह निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम को शामिल करना चाहती है। ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग में भारत की स्थिति का सम्मान किया है। यूक्रेन का ये रुख युद्ध की अलग ही कहानी लिख रहा है। यूक्रेन की सेना ने यह बात स्वीकार की है कि उसके पास मौजूद सोवियत दौर की बक और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स रूस का हमला झेलने में समर्थ नहीं हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने इजराइल से आयरन डोम और बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने का मन बनाया है। बराक 8 को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है। इजराइल अपने ड्रोन और मिसाइल ट्रांसफर नहीं करना चाहता। उसे इस बात का डर है कि यदि वो ऐसा करता है तो फिर उसे सीरिया में नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इस देश में रूस की तरफ से ईरान के आतंकियों और सीरियल अरब आर्मी को मदद की जा रही है। लेकिन यहाँ इजराइल अमेरिका के आगे मजबूर भी है, क्योंकि अमेरिका उसे डिफेंस को लेकर आर्थिक मदद करता है। इसके साथ ही अभी अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक समझौता कराया है, जिससे दोनों देशों के बीच साझा समुद्री सीमा को लेकर चला आ रहा विवाद खत्म हो जाएगा। साथ ही दुश्मन माने जाने वाले इन दोनों देशों के बीच प्राकृतिक गैस उत्पादन का रास्ता साफ होगा और युद्ध का खतरा कम हो जाएगा। अमेरिका की मध्यस्थता में महीनों चली वार्ता के बाद हुए इस समझौते को इजराइल और लेबनान के बीच संबंधों के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। ऐसे में वो अपने हथियार यूक्रेन को देने पर मजबूर हो सकता है। लेकिन इजराइल का ये कदम भारत और रूस पर भारी पड़ सकता है। भारत और रूस की दोस्ती करीब 7 दशक पुरानी है। देश की सेनाओं के पास ज्यादातर हथियार ऐसे हैं जो रूस में बने हैं। इसके अलावा मिलिट्री हार्डवेयर पर भी भारत अभी रूस पर निर्भर है। 1960 के दशक में ऐसा हुआ था जब भारत ने रूस से पहली बार मिग फाइटर जेट्स खरीदे। साल 1965 और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिया था। इसके बाद 1974 और 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका समेत कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, जबकि रूस ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि रूस भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए मदद करने के लिए राजी हुआ। वहीं साल 1974 में तारापुर प्लांट के लिए जरूरी हैवी वाटर देने से अमेरिका और कनाडा ने मना कर दिया था। तब रूस भारत के साथ खड़ा रहा। दोस्तों, रूस ने कभी भी भारत से हथियारों की डिलीवरी पर तुरंत पेमेंट करने के लिए दबाव
प्रभाव नहीं डाला। भारत ने 1960 से 1990 तक 35 अरब डॉलर के रक्षा उपकरण खरीदे थे। ऐतिहासिक तौर पर ये उपकरण बिना पेमेंट के खरीदे गए। रूबल की जगह भारतीय रुपयों में इसकी पेमेंट की गई। वहीं हथियार आज भी भारत के लिए एक वाजिब कीमत पर उपलब्ध हैं। पश्चिमी देशों की अगर बात करें तो रूस से मिलने वाले हथियार 30 से 35% तक सस्ते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सुखोई फाइटर जेट उसकी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। इतना ही नहीं, सोवियत संघ ने साल 1988 और 1991 में इसे 3 साल के लिए कर्ज पर दिया हुआ था। यह पहला मौका था जब किसी देश को इस तरह से हथियार मिले थे। भारत और रूस के रिश्ते आपसी भरोसे पर आधारित हैं। शीत युद्ध के समय से ही रूस उच्च तकनीक वाले हथियार भारत को सप्लाई करता आ रहा है। इसी टेक्निक से लैस हथियार वो दूसरे देशों को देने से इनकार कर देता है। हालांकि साल 2014 से रूस से रक्षा आयात में करीब 70% की गिरावट आई है, लेकिन आज भी रूस भारत के लिए काफी अहम है। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस भारत करीब आए और आज भी ये रिश्ता कायम है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को कई बार खास और कभी न टूटने वाला करार दिया गया। रूस की इंजन टेक्नोलॉजी को अभी तक दुनिया में बेस्ट माना जाता है। अमेरिका भले ही सबसे ताकतवर देश हो, लेकिन रशियन इंजन टेक्नोलॉजी से आज भी पीछे है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद रूस के कई बड़े देशों के साथ संबंध खराब हो गए, लेकिन भारत अपने सबसे पुराने दोस्त के साथ लगातार खड़ा रहा। हालांकि भारत ने कभी भी यूक्रेन जैसे छोटे देश पर रूसी आक्रमण को जायज भी नहीं ठहराया। अमेरिका लगातार भारत से रूस के खिलाफ कदम उठाने की अपील जरूर करता रहा, लेकिन अभी तक भारत सरकार के फैसलों पर इसका कोई असर नहीं दिखा है। लेकिन यूक्रेन को हथियार देने और रूस को किसी भी सूरत में हारने का सपना देख रहे जो बाइडेन दोनों देशों की दोस्ती को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए वो यूक्रेन को बार बार इजराइल से हथियार लेने की बात कहते हैं। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन को और ज्यादा हथियार दिलाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। इसे लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अमेरिकी सेना के जनरल मार्क के साथ 50 रक्षा से जुड़े नेताओं के साथ एक बैठक में मिले। इस दौरान यूक्रेन को और अधिक एयर डिफेंस वेपन्स भेजने और यूक्रेनी सैनिकों के लिए ट्रेनिंग बढ़ाने की योजना पर चर्चा हुई। ऑस्टिन ने कहा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन को अभी भी लंबी दूरी के हथियारों, एयर डिफेंस सिस्टम और तोपखाने प्रणालियों के साथ कई और अहम क्षमताओं की जरूरत है। अमेरिका पहले ही 20 उन्नत उच्च गतिशीलता आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दे चुका है। साथ ही 18 और ऐसे ही रॉकेट सिस्टम देने का वादा किया गया। अमेरिका ने कहा कि वो आने वाले हफ्तों में यूक्रेन को पहले 2 नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देगा, जिसके लिए जेलेंस्की सरकार ने इस साल की शुरुआत में दबाव डाला था। ये सिस्टम रूसी मिसाइल हमलों के खिलाफ मध्यम से लंबी दूरी की सुरक्षा प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर अमेरिका ने 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन को हथियारों और अन्य सहायता के रूप में $16.8 बिलियन की मदद दी है। वहीं ये खबरें आ रही हैं कि इस युद्ध में रूस के पास हथियारों की कमी आती जा रही है। रूस ने मिसाइल हमलों के साथ युद्ध शुरू किया था। पेंटागन का अनुमान है कि युद्ध के शुरुआती 11 दिनों में रूस ने करीब 600 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी थी। ये पुरानी मिसाइलें आमतौर पर दूसरे लक्ष्यों को निशाना बनाने की बजाय जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई। इससे भी यह अंदेशा हुआ कि शायद रूस के पास मिसाइलों और हथियारों का स्टॉक खत्म हो रहा है। दोस्तों, यूक्रेन की तरफ से कई रूसी मिसाइलों और जेट्स को ढेर किया जा चुका है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से रूस को नुकसान झेलना पड़ा है। सोवियत संघ के जमाने की इग्लाट और अमेरिका की बनी स्टिंगर मिसाइलों ने यूक्रेन की खासी मदद की। रूसी नौसेना के जहाज काला सागर की तरफ से मिसाइलें फायर की जा रही हैं। TU-20M और TU-95 बॉम्बर्स की मदद से भी मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है। अभी तक रूस ने अपनी 9K 720 स्कंदर मिसाइल का प्रयोग नहीं किया है। स्कंदर मिसाइल को ट्रैक करना और ढेर करना बहुत ही मुश्किल है। अब इस युद्ध में देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत के बने हथियार रूस के खिलाफ मैदान में उतर पाएंगे या नहीं, और यदि ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच रिश्तों पर क्या असर होता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को लेकर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिए।